आईआईटी बॉम्बे में, आईआईटी मद्रास में, बड़े बड़े आईआईटीज में भैया न्यूज आ रही इस साल 40% स्टूडेंट्स अनप्लेस्ड रह गए। कितनी सच्चाई है, क्या कुछ है। एक छोटा सा आपको हिंट दूंगा भैया, जो कह रहा है कि 40% स्टूडेंट्स अनप्लेस्ड आईआईटी में रह गए, वहीं से लौट जाओ। आईआईटी के रास्ते से नहीं, उस इंसान की संगत से वहीं से लौट जाओ। इस वीडियो में आगे बढ़ेंगे कि ये 40% जो र्यूमर फैला है ये पूरी तरीके से तो झूठ नहीं है, बट ये मार्केट में आया कहां से, क्योंकि बड़े बड़े न्यूज़पेपर्स ने पब्लिश किया है इसे। पूरी तरीके से झूठ भी नहीं है, सच भी नहीं है, तो है क्या भैया। चलिए आज की इस वीडियो में जानने की कोशिश करते हैं। सो हाय, दिस इज प्रभात रंजन, स्वागत करता हूं मेरे आज की इस नई यूट्यूब वीडियो में, जिसमें हम जानेंगे ये टॉप के आईआईटीज में 40% स्टूडेंट्स अनप्लेसमेंट रेट की कहानी क्या है, सच्चाई क्या है। तो अभी कुछ दिनों पहले आप एक वीडियो देखा होगा आपने, आईआईटी बॉम्बे का इनसाइडर रिव्यू, एक सीरीज हमने चालू किया है जिसमें जो स्टूडेंट्स हैं, वहीं के स्टूडेंट्स, उनसे थोड़े डीप में जाकर बातें करने की हम कोशिश करते हैं। जो भी ऐसे र्यूमर्स बोल सकते हो, मिथ बोल सकते हो, ऐसे सोसाइटी में फैले हुए हैं, वैसी चीज़ें भी हम डिस्कस करते हैं। और इसमें जब आईआईटी बॉम्बे का हमने वीडियो रिकॉर्ड किया तो ये सवाल ना पूछा जाए ऐसा हो ही नहीं सकता, क्योंकि इस साल जो मार्केट में फैला है भैया, और ये इकलौता साल नहीं है, हर साल बस उनका न्यूज़पेपर पढ़ा जाए, कुछ ऐसी मिर्च मसाले वाली बातें छाप देते हैं आईआईटीज को लेकर, जहां पर प्लेसमेंट 4-4 करोड़, करोड़ों के पैकेजेस लग रहे होते हैं। उनका जब र्यूमर फैलाया जाता है ना कि प्लेसमेंट्स नहीं लग रहे हैं, फिर स्टूडेंट्स में क्यूरियोसिटी बढ़ती है, सारे के सारे लोग पढ़े चले जा रहे हैं, सोशल मीडिया स्क्रॉल करे चले जा रहे हैं, परेशान हुए चले जा रहे हैं। और जो बस थोड़ा सा उस जोन में थे ना कि आईआईटी नहीं हो रहा है भैया, प्रिपरेशन नहीं हो रहा है, तो अब तो भैया आईआईटी में भी प्लेसमेंट नहीं लग रही है, उनके लिए आईआईटी छोड़ना और आसान हो जाता है। लेकिन क्या सच है? तो भैया आपने तो वीडियो में शुरू में ही कह दिया कि 40% अनप्लेसमेंट की कहानी सच नहीं है, तो मैंने ये भी कहा कि झूठ भी नहीं है पूरी तरीके से। तो ये न्यूज आ कहां से रहे, छाप कहां से रहे? तो उनके स्टूडेंट का कहना था, ऑब्वियस सी चीज है यार जो स्टूडेंट ने कहा, लेकिन स्टिल एग्जैक्ट उनके वर्ड्स अगर हम रिपीट करें तो वो डेटा उठाते हैं जब प्लेसमेंट चल रहा होता है, ऑन गोइंग प्लेसमेंट सीजन से, प्लेसमेंट के बीच से कभी उन्होंने डेटा उठा लिया, जब पूरा भी साल खत्म भी नहीं हुआ है, प्लेसमेंट चालू हुआ, बीच में कभी जाकर डेटा ले लिए, बोल दिया कि इतने परसेंट स्टूडेंट से भी प्लेस्ड है, इतने तो अनप्लेस्ड रह गए। दूसरा फैक्टर, आईआईटीज में जब जाओगे तो आपको नॉर्मल इंजीनियरिंग कॉलेजेस की बजाय बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी देखने को मिलेगी। बहुत लोग रिसर्च में जा रहे हैं, बहुत लोग मास्टर्स के लिए जा रहे हैं, बहुत के अपने खुद के बिजनेस प्लान से, बहुत लोग स्टार्टअप्स कर रहे हैं, बहुत से अलग अलग चीज़ें होती हैं। तो बहुत सारे लोग अपनी इच्छा से प्लेसमेंट के लिए बैठते ही नहीं। क्योंकि मैं खुद एक मिडिल एनआईटी से आता हूं, एनआईटी जमशेदपुर, और प्लेसमेंट का सिनेरियो हमारे यहां ऐसा है कि अगर आप अपनी इच्छा से प्लेसमेंट में बैठ रहे हो तो लास्ट तक ही सही आपको एक डिसेंट इनफ, हो सकता है वो टॉप के पैकेजेस शायद लास्ट वाले स्टूडेंट्स को ना मिले, लेकिन अनप्लेस्ड नहीं लौटोगे। शायद 1-2 स्टूडेंट्स ऐसे मिल जाए जिन्होंने इच्छा से अप्लाई किया हो और अनप्लेस्ड लौट रहे हो। मतलब ऐसे अभी भी मैंने कई सारे स्टूडेंट्स को देखा है कि भैया इनका प्लेसमेंट लगना तो मुश्किल है, इनकी प्रिपरेशन ढंग की नहीं है, इनका कम्युनिकेशन स्किल बढ़िया नहीं है, इंटरव्यू कैसे देंगे, उनके भी प्लेसमेंट्स हमने होते हुए देखे हैं। हाँ, अगर कोई एक्सट्रीम केस है तो वैसे कि मतलब भैया बिल्कुल कुछ नहीं पढ़ा, कम्युनिकेशन स्किल बिल्कुल खराब है, तो वैसे केसेज हैं जब प्लेसमेंट नहीं लग पाते हैं। वरना लास्ट तक हमने लगभग सभी के प्लेसमेंट्स होते हुए देखे हैं। 95+ प्लेसमेंट परसेंटेज नॉर्मल है। तो अगर ये स्थिति मिडिल एनआईटी की है तो हम टॉप आईआईटी से कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं भैया जहां प्लेसमेंट नहीं लग रहा। तो यार सिचुएशन आप समझने की कोशिश करो। न्यूज़पेपर्स में जब भी हम जो चीजें देखते हैं, हर चीजें सच नहीं होती। उससे हम डिसाइड नहीं कर सकते कि भैया आईआईटी का प्रिपरेशन ठीक नहीं चल रहा था तो आईआईटी में तो अब प्लेसमेंट भी ढंग के नहीं है, चलो आईआईटी छोड़ ही देता हूं। सारी चीजें बस बहाने हैं यार खुद को समझाने के।
अगर आईआईटी में प्लेसमेंट नहीं हो रहे होते तो आईआईटी के लिए इतनी भीड़ नहीं होती। और ऐसे कौन से आप बोलोगे, और ऐसा कौन सा कोर्स है, मास्टर्स में नहीं बोल रहा हूं मैं, बैचलर्स में बोल रहा हूं, क्योंकि पहला कोर्स आपका स्कूल के बाद बैचलर्स होता है। बैचलर्स में और ऐसा कौन सा कोर्स है भैया जहां पर ऑन कैंपस प्लेसमेंट बढ़िया बढ़िया हमें देखने को मिलते हैं? इंजीनियरिंग को छोड़ के इससे बेटर कुछ बता दो। डायरेक्ट आपको 4 साल के कोर्सेज खत्म होंगे, उसके बाद प्लेसमेंट्स पैकेजेस मिलने चालू हो जाते हैं, और कोई कोर्स बता दो। तो जब इंजीनियरिंग फेमस ही प्लेसमेंट के लिए है और इंजीनियरिंग पूरे डोमेन में आईआईटी फेमस ही इंजीनियरिंग के लिए है, इंजीनियरिंग का टॉप इंस्टीट्यूट ही आईआईटी, अगर उसमें प्लेसमेंट नहीं लग रहा भैया, दूसरे कॉलेज में कहां से लगेगा? और जब प्लेसमेंट नहीं लग रहा तो फिर भीड़ किस बात की? तो ये तो सिर्फ एक एग्जाम्पल था। बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो ऐसे र्यूमर्स हैं जो सोसाइटी में फैलाए जाते हैं, सोसाइटी बोलो या फिर बस अपने कुछ टीआरपी के लिए, न्यूज़पेपर्स बिकवाने के लिए, ऐसे कई मिर्च मसाले लगाए जाते हैं। आईआईटी तो बस उनमें से एक एग्जाम्पल है। तो हर जगह बिलीव करने से अच्छा कुछ ऐसे ट्रस्टेड सोर्सेज पकड़ो जिनके बात पे हमें बिलीव होता है, किसी सेक्टर से, चाहे आपको स्पोर्ट्स से पकड़ना हो, बिजनेस से पकड़ना हो, आपको टेक्नोलॉजी से पकड़ना हो, कॉलेजेस रिलेटेड, करियर से पकड़ना हो, हर जगह से आप खंडालो कोई एक सोर्स पकड़ो जो आपको ट्रस्टेड लगता हो, उनसे चीजें सुनो, उनसे चीजें समझो। हर जगह ऐसे जेनरिक सोर्सेज की बातें मानना सिर्फ आपको एक गलत रास्ते पे ढकेल सकता है, एक मिलता हुआ मौका हाथ से छीन सकता है। इनके लिए टीआरपी होगा, आपके लिए लाइफ का बहुत इंपॉर्टेंट डिसीजन हो सकता है। ये अपने बिजनेस चला रहे हैं, पैसे छाप रहे हैं, आपसे आपके पैसे छापने का मौका छीन सकते हैं, आपसे आपके सुनहरे करियर में पैर रखने का मौका छीन सकते हैं। तो ये सिर्फ मैं आईआईटीज के बारे में नहीं बोल रहा हूं यार, अभी आप एक ऐसे फेज में हो, एक ऐसे एज से गुजर रहे हो जब आप धीरे धीरे मेच्योरिटी के बीच में हो। अगर अभी गलत तरीके से डिसीजन लेना सीख गए, आगे चल के बहुत दिक्कत होगा। तो अभी से कैसे हमें लाइफ के डिसीजंस लेने हैं, कब किन की बातों में मानना है, दूसरों के बातों से कितना इन्फ्लुएंस होना है, खुद के डिसीजन कैसे लेने हैं, यह भी सीखना अभी होगा। तो ये सारी चीजें मैं आपके हाथ में छोड़कर जा रहा हूं। फिलहाल ये चीजें तो हमें पहले से पता थी भैया कि ये 40% अनप्लेसमेंट सारी चीजें फेक है, बट पूरा माजरा क्या है, चीजें निकल कर कैसे आती है, और इस वीडियो से एक और चीज डिराइव कर सकते हो। प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज के जब आप प्लेसमेंट डिटेल्स देखते हो, यहां पर बहुत झोल झपाटा होता है। बहुत से मैंने अपने वीडियो में बताया, ये 3-3 करोड़ के पैकेजेस प्राइवेट कॉलेज से कैसे लग रहे हैं, 5-5 हजार कंपनियां हमारे कॉलेज में कैसे विजिट कर रही है प्राइवेट कॉलेजेस में। भैया इसका 10% शायद हमारे टॉप के आईआईटीज में आते हैं, फिर प्राइवेट कॉलेजेस में इतने इतने कंपनीज कैसे? बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो हमें समझना है प्लेसमेंट को लेकर, जो धीरे धीरे आगे आने वाले वीडियोज में आपको और चीजें ऐसे बताऊंगा, कॉलेज से लेकर रिलेटेड, नॉर्मल करियर से रिलेटेड, लाइफ से रिलेटेड। आप अपने डिसीजन खुद के दम पे सही डिसीजन कैसे ले सकते हो, दूसरों के बातों में इन्फ्लुएंस होने की बजाय। और इनफैक्ट मैं तो कहता हूं कि अगर एज अ चैनल, मेरा चैनल भी अगर आपको ट्रस्टेड लगता है, तो मैं बोलूंगा स्टिल आपको खुद पे भरोसा रहे कि आप जिस चैनल की बातें सुन रहे हो, भरोसा रहे। मेरे भी फैक्ट्स को डबल वेरीफाई कर सकते हो, क्रॉस चेक कर सकते हो। इनफैक्ट मैं ही नहीं, किसी की भी बातें सुनते हो, उनके फैक्ट्स को डबल चेक करो, क्रॉस वेरीफाई करो, फिर जाकर भरोसा करो। क्योंकि किसी को अपना भरोसा इतना आसानी से नहीं देना चाहिए, क्योंकि जब भरोसा टूटेगा तो वो बहुत तकलीफ होगा। हो सकता है उनके भरोसे पे आप लाइफ के बहुत सारे सही गलत डिसीजंस ले चुके हो। फिलहाल आज के इस वीडियो में इतना ही रखना चाहूँगा। बहुत सी ऐसी इंटेंस बातें हो गई हैं, क्योंकि आज हर डेली मैं 2 वीडियो रिकॉर्ड करता हूँ। दोनों वीडियो आज का इंटेंस ही रहा था, थोड़ा सीरियस, थोड़ी डीप बातें हुई। अगर अभी भी कुछ डाउट रह गया भैया, कुछ चीज़ें समझ नहीं आ रही, कॉलेज प्लेसमेंट से लेकर भैया इंजीनियरिंग कॉलेज एडमिशन से लेकर आईआईटी जेईई प्रिपरेशन से लेकर, कुछ भी डाउट आ रहा हो, कमेंट सेक्शन में लिखकर बोल सकते हो, वीडियो बन जाएगा। लेकिन अगर भैया मेरे साथ बैठकर 1-on-1 वीडियो कॉल पे, गूगल मीट पे बैठ के चीज़ें बातें करनी हो, समझनी हो, पूछनी हो,
तो मेरे दिवास्त्रा मेंटरशिप प्रोग्राम के लिए रजिस्टर कर सकते हो। नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है जिसे मैं ही गाइड करता हूं। लिंक पे क्लिक करोगे वेबसाइट खुलकर आएगा और वेबसाइट पे आपको थोड़ा नीचे स्क्रॉल करना होगा, ब्राउन कलर का कार्ड मिलेगा जिसके अंदर 4 इंडिविजुअल कार्ड्स होंगे। सबसे पहला होगा क्लास 10 एंड बिलो के लिए, सेकंड है क्लास 11 12 बोर्ड्स IIT JEE, थर्ड है इंजीनियरिंग कॉलेज एडमिशन एंड सिलेक्शन, फोर्थ है इंजीनियरिंग कॉलेज लाइफ गाइडेंस प्लेसमेंट प्रिपरेशन। चारों में से किसी से भी रिलेटेड आपको डाउट हो उसके लिए रजिस्टर कर सकते हो। कैसे रजिस्टर करना है, क्या कुछ होगा, सारी चीजें वेबसाइट पर प्रॉपरली लिख रखी गई है। फिलहाल आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब दिल खोलकर करिएगा, और अगर कुछ दिल की बातें कुछ मन की बातें लिखकर बतानी हो या पूछनी हो तो कमेंट सेक्शन आप ही के लिए तो है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गुड बाय, नाइस डे, विश यू ऑल द बेस्ट फॉर फ्यूचर, एंजॉय जर्नी।